हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करे। लिंगदेंग युआन को देखकर बहुत खुश होती है और उसके मुंह से योर मैजेस्टी निकल जाता है। युआन लिंगदेंग से इस बारे में पूछता है तो वो उसे झूठ कह देती है कि वो लोगों के पिछले जन्म को देख सकती है और क्योंकि वो पिछले जन्म में एक ग्रेट गॉड था, इसलिए उसने योर मैजेस्टी कह के बुलाया था। यानदान ये सुनते के साथ ही युआन के आस्तीन के बाहर आकर अरे तुम तो सच में गॉड निकले एक्साइटमेंट में कह देती है। और तभी लिंगदेंग की नजर उस पर पड़ती है कि ये तो अब भी जिंदा है और ऊपर से अब भी युआन के ही साथ है। लिंगदेंग युआन को चाय पे इनवाइट कर उसकी चाय में लव पोशन मिला देती है, जिसकी मदद से उसने पहले प्रिंस पे को भी अपने ऊपर फिदा कर दिया था ताकि वो उसकी बीवी बन जाएगी तो उसके पास भी पावर होगी। अब दोस्तों, ये लिंगदेंग है तो इंसान ही, पर आपको याद होगा कि जीशी ने इसकी कोई भी मेमोरीज खत्म नहीं करी थी, इसलिए उसे हेवनली स्पेल्स याद है और ड्रामा के हिसाब से स्पेल्स की पढ़ाई अच्छे से करके उसकी प्रैक्टिस करके कोई भी उन्हें मास्टर कर सकता है। अब इधर युआन चाय पीने से इनकार करता है, पर यानदान के कहने पे चाय को एक्सेप्ट कर लिंगदेंग से सवालात करने लगता है कि वो प्रिंस फे की वाइफ कैसे बनी। लिंगदेंग उसे झूठी कहानी सुनाती है कि वो कल्टीवेशन करके मैजिक करना सीखी और एक दिन प्रिंस फे से टकरा गई थी, तो वो उसे उसके लिए मैजिकल वेपन्स बनाने के लिए अपनी बीवी बनाकर महल में लेकर आया था। फिर युआन के पूछने पे वो उसे एक जेड देते हुए बताती है कि ये जेड स्पिरिट्स भगाने का काम करता है और प्रिंस पे से रोज बदलते रहता है। अब युआन को जेड से वाइन की स्मेल आती है और अपने सवाल के सारे जवाब मिलते के साथ ही युआन बिना चाय पिए वहां से सीधा वाइन सेलर, जहाँ पे वाइन्स रखी जाती है, वहां चले जाता है। वो जैसे ड्रम खोलने जाता है वैसे ही काले कपड़े में ढका हुआ एक शख्स उस पर अटैक कर देता है। दोनों कुछ देर तक लड़ते हैं और जब वो शख्स युआन पे अचानक से हमला करने वाला होता है तब योमू बीच में आकर उस पर अटैक कर देता है। वो शख्स तो भाग जाता है और फिर ड्रम खोलने पे तीनों को पता चलता है कि इन ड्रम्स में तो वाइन नहीं बल्कि यंग लड़कियों की लाश है जिन्हें मारने का इल्जाम जांगचन पे लगाया गया था। सारा केस तो अब ये काले पोशाक वाला ही सुलझा सकता है और हमारे चालाक युआन ने पहले से ही उस पर ट्रैकिंग स्पेल लगा दिया था, जिसका यूज करके तीनों उसका पीछा करते करते प्रिंस पे के कमरे के बाहर आ जाते हैं। अंदर से प्रिंस पे चिल्लाता है कि कोई तो उसके कमरे में घुस आया है और ये सुनते के साथ ही युआन और योमू अंदर जाते हैं और प्रिंस पे अपना नाटक खत्म कर युआन पे अटैक करने वाला होता है, पर योमू और युआन एक परफेक्ट टीम बनकर इसकी छुट्टी कर देते हैं और इसी बीच युआन स्पिरिट भगाने वाला एमुलेट भी निकाल लेता है। अब प्रिंस पे उन्हें भटका कर एक सीक्रेट कमरे में चले जाता है, जिसका बैरियर युआन तो 2 मिनट में तोड़कर योमू के साथ अंदर घुस जाता है। प्रिंस पे की स्किन चमकने लगती है क्योंकि वो इमोर्टैलिटी पिल बनाने के लिए जवान लड़कियों को मार के उनके खून से उस पिल को बना रहा था। कुछ देर में वो पिल तैयार होने वाली होती है, इसलिए वो तब तक कमरे में रखी हुई हर चीज से युआन और योमू पे अटैक कर देता है। योमू और युआन दोनों खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और तभी योमू जांगचन के बॉक्स को लेने जा रहा होता है तो प्रिंस पे पिल छोड़कर योमू से लड़के पूरी तरीके से हार जाता है। तो गुस्से में फिर वो कॉल्ड्रन के ढक्कन को खोल के इमोर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश करता है। अब पूरे कमरे में इमोर्टैलिटी का तूफान छा जाता है और युआन और योमू खुद को उसका शिकार होने से बचाते हैं। तभी यानदान को एक आइडिया आता है जिससे वो युआन को एक्सप्लेन कर युआन के मना करने के बाद भी कॉल्ड्रन के ऊपरी भाग को अपने डालियों से पकड़ लेती है, जिससे कि वो कॉल्ड्रन घूमना बंद होके नीचे गिरने वाला होता है। और वैसे ही यानदान के प्लान के अकॉर्डिंग युआन डिस्टेंस कीपिंग ब्रेसलेट यूज कर उसे कॉल्ड्रन गिरने से पहले ही अपने पास बुला लेता है। पूरा कॉल्ड्रन और पिल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और युआन फिर यानदान को ऐसी हरकत करने के लिए तुम्हें कैलाबैश में ही कैद करके रखूंगा कहता है। प्रिंस पे फिर अपनी जांगचन से रिलेटेड सारी कहानी सुनाता है कि एक दिन ड्रामा खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था, तो जांगचन ने उसे बचाने के लिए अपनी स्पिरिट होने की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी। फिर कुछ वक्त साथ बिताकर दोनों को प्यार हो गया था और जांगचन ने उसे एक दवा दी थी जिससे उसकी बीमारी भी ठीक हो गई थी। पर कुछ सालों बाद वो फिर से कमजोर फील करने लगा था और वापस कहीं बीमारी नहीं आ जाएगी के डर से उसने जांगचन को उसे इमोर्टैलिटी पिल बनाने में हेल्प करने कहा था क्योंकि वो स्पिरिट है। पर तब जांगचन ने उसे कहा था कि बस उसे नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ है और उसे कोई भी इमोर्टैलिटी पिल की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि उसे पिल चाहिए थी और जांगचन को उसकी हेल्प नहीं करनी थी, इसलिए दोनों के बीच में दरारें आ गई थी। और फिर जांगचन ने गुस्से में तुम्हें दूसरी शादी करके किंगडम में वारिस देकर सबको खुश करना है तो कर लो कह दिया था। फिर प्रिंस पे ने लिंगदेंग से शादी कर जांगचन को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था और खुद अपने लिए लिंगदेंग की मदद से दवा बनाने लगा था।
फिर प्रेजेंट में योमो प्रिंस पे की आंखें खोलता है, ये बता करके तुम अब तक चांग चिंग की वजह से जिंदा हो, ना कि तुम्हारे इस इविल तरीके से बनाए हुए दवा की वजह से। तुम्हारी इमोर्टैलिटी की लालच की वजह से चांग चिंग ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि उसने अदर आई पिल जो कि इमोर्टल बना सकती है वो मुझसे तुम्हारी जान बचाने के लिए मांगी थी। फिर योमो से वो अदर आई पिल ले लेता है और वैसे ही प्रिंस पे बूढ़ा हो जाता है। और प्रिंस पे फिर भी जंक्शन के बॉक्स में पक्का इमोर्टैलिटी पिल बनाने की टेक्निक होगी कहकर उन्हें वो बॉक्स ओपन करने बोलता है। तो यांदन उसे बताती है कि इसका स्पेल तभी टूटेगा जब तुम इसे दिल से खोलने की कोशिश करोगे। फिर जंक्शन को याद कर जब प्रिंस पे वो बॉक्स खोलता है तब उसमें उनकी शादी का सर्टिफिकेट होता है, जो कि जंक्शन ने प्रिंस पे से विश मांगकर शादी के दिन बनवाया था ताकि उनके प्यार का सबूत हमेशा इस दुनिया में रहे। और उसमें रखे कुछ लव लेटर्स को पढ़कर प्रिंस पे को रियलाइज होता है कि जांगचन उससे कितना प्यार करती थी। और क्योंकि बॉक्स में रखे हुए फ्लावर लीफ में जांगचन की स्पिरिट का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, तो युवान उसे यूज कर जांगचन को कुछ मिनट के लिए जिंदा कर देता है ताकि वो प्रिंस पे को अपनी गलती रियलाइज कर देख के शांति से मर सके। जांगचन की सोल मिनट्स में मुस्कुराते हुए खत्म हो जाती है और साथ ही साथ प्रिंस पे भी मर जाता है। अब यांदन को कॉल्ड्रन पकड़ते वक्त बहुत सारी एनर्जी का एहसास हुआ था, इसलिए कहीं वहां पर कोई हेवनली मैजिकल वेपन तो नहीं, ये चेक करने वो लोग वापस जाते हैं तो उन्हें दो सैनिक लिंगदेंग को गोनी में बंद करके किडनैप करते हुए दिखते हैं। पकड़े जाने पर सैनिक हम तो बस लिंगदेंग के कमरे में रखे हुए मैजिकल वेपन को यूज कर रहे थे, पर लिंगदेंग ने हमें देख लिया था तो हम उसे डर से किडनैप कर रहे थे कहकर वहां से भाग जाते हैं। इधर लिंगदेंग अपनी जान बचाने के बदले कॉल्ड्रन के नीचे से लीचन नाम का हेवनली मैजिकल वेपन युआन को निकाल कर देती है, ये कहते हुए कि ये वेपन एक वक्त पर उसके शेंगदे डिवीजन का हुआ करता था और इसे पाने की लालच में प्रिंस पे ने पूरे शेंगदे डिवीजन को मारकर उसे जबरदस्ती अपनी दूसरी बीवी बना लिया था। लीचन को पाते के साथ ही युआन के सेलेस्टियल वेस्ट का एक और क्रैक भर जाता है, पर लीचन अभी भी एक्टिव नहीं है, यानी युआन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसे यूज करने का तरीका शेंगदे डिवीजन के पास है। और अगर युआन लिंगदेंग को उसके घर शेंगदे डिवीजन में लेकर जाएगा तो वो उसके बदले में उसे लीचन को यूज करने का तरीका ढूंढ कर देगी की डील करती है। अब क्योंकि योमो को अदर आई पिल मिल गई है, इसलिए योमो और युआन दोनों मिलकर यांदन को पावर्स देकर फिर से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और तभी लिंगदेंग वहां आ जाती है और यांदन को देखकर शॉक होने का नाटक करती है। अब क्योंकि यांदन लोटस फॉर्म में थी तो वो सिर्फ युआन और योमो को ही दिखनी चाहिए थी, पर असल में तो वो लिंगदेंग को भी दिख रही थी। पर इस बात से बेखबर योमो और युआन लिंगदेंग को यांदन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि ये एक अच्छी स्पिरिट है इसलिए हमारे साथ है। अगले सीन में जाओलन आउजुआन को शादी की डेट फिक्स करने बोलती है, जिसके बदले में आउजुआन को योमो को ढूंढना बंद करना होगा। आउजुआन शाओलन से तो खुशी खुशी प्रॉमिस करते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है, पर उसके जाने के बाद अपने सर्वेंट को शाओलन और उसके पिता पे नजर रखने और योमो को ढूंढकर खत्म करने का हुक्म देता है। अब शाओलन के पिता यह खबर सुनकर अपनी बेटी से मिलने आते हैं, तब उन्हें शाओलन का हाथ पकड़ते के साथ ही रियलाइज हो जाता है कि उसके अंदर उसकी इन्वर्टेड स्केल नहीं है। फिर जब वो उसे इसी बारे में पूछते हैं तो शाओलन उन्हें बताती है कि वो उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए दे दी थी। फिर जब उसके पिता उसे उस दोस्त के बारे में पूछते हैं तो शाओलन सोलमेट बिल दिखाती है, जिससे उसके पिता समझ जाते हैं कि शाओलन के दिल में तो कोई और है। फिर वो उसे समझाते हैं कि उसे आउजुआन से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जिससे प्यार करती है उसे उसी से शादी करनी चाहिए। जाओलन अपने पिता को उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसने आउजुआन से शादी करने का फैसला कर लिया है, कहती है। दूसरी तरफ लिंगदेंग युआन के माथे पे का पसीना पोंछने जा रही होती है, पर युआन उसे टच करने से सख्ती से मना कर देता है। इसलिए जब यांदन अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की स्टोरी लिख रही होती है तब लिंगदेंग उसके पास हेवनली स्वीट्स ले जाकर उससे युआन की पसंद और नापसंद के बारे में पूछती है। यांदन उसे फिर बाहर लेकर आ जाती है, जहां युआन और योमो यांदन युआन के साथ रहेगी या फिर योमो उसे वापस येलन माउंटेन लेकर जाएगा की शर्त लगाकर फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों की फाइट दिखाकर यांदन लिंगदेंग से कहती है कि तुम खुद ही देख लो, युआन को तो सिर्फ लड़ना और अपने आप को सही साबित करना पसंद है। फिर दोनों की फाइट थोड़ी देर के लिए रुकती है और उसके वापस शुरू होने से पहले ही यांदन दोनों को आपस में दोस्ती कर कसम खाने बोलती है कि योमो कभी भी इंसानों को नहीं सताएगा और युआन सिर्फ इविल स्पिरिट्स को ही पकड़ेगा। अब तीनों अच्छे फ्रेंड्स बनकर एक दूसरे का साथ देने की कसम खाते हैं और इसके बाद में युआन यांदन के डिस्टेंस कीपिंग ब्रेसलेट का स्पेल खत्म कर देता है, जिससे यांदन की खुशियां 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। अब रात के समय लिंगदेंग अगले दिन युआन के साथ टाइम बिताने के लिए यांदन को योमो अकेला हो गया है और दोस्त होने के नाते उसे यानी यांदन को उसका मूड ठीक करना चाहिए और कुछ वक्त उसके साथ अकेले बिताना चाहिए, कहती है।
यानदन भी उसकी बातों में आकर सुबह सुबह योमू के कमरे के बाहर उसके लिए नाश्ता और एक सरप्राइज जिसमें एक मोटिवेशनल नोट के आज अंधेर है पर कल उजाला होगा छोड़कर जाती है और उसके रूम के सामने बहुत सारे खुशियाँ और ऐसे ही कोट्स लिखे हुए पेपर्स लगाती है। अब एक तरफ रात के समय यानदन ने योमू के लिए बहुत सारे फिश लैंटर्न बनाए होते हैं जिस पर वो योमू के मन में जो भी सवाल या फिर विश है वो लिखने बोलती है। यानदन तो कोई विश नहीं लिखती क्योंकि उसके हिसाब से बुरा और अच्छा वक्त दोनों लाइफ में ज़रूरी है लाइफ की इम्पोर्टेंस समझने के लिए, इसलिए उसे तो अपनी लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब वो योमू को विश दिखाने बोलती है तो योमू मना कर देता है क्योंकि उसने विश में एक सवाल लिखा होता है कि क्या उसे यानदन को उसकी हेवनली लाइफ के बारे में बता देना चाहिए। दोनों मिलकर कई सारे लैंटर्न्स जलाकर रात के अंधेरे को उजाले से भर देते हैं और दूसरी तरफ युआन किसी के कहने पर लिंगदेंग तक आ पहुंचता है। लिंगदेंग उसे गो गेम खेलने बोलती है पर युआन उसे मना कर देता है, ये कहकर के उसे गो गेम खेलते वक्त अजीब सी घबराहट होती है। और क्योंकि लिंगदेंग ने कहा था कि वो पिछले जन्म को देख सकती है इसलिए युआन उसे उसके सपने वाली लड़की बेसिकली यानदन के बारे में पूछता है। युआन को अब भी हेवन वाली यानदन याद है सोचकर लिंगदेंग के दिल में आग लग जाती है और वो युआन को झूठ कह देती है कि वो लड़की ने तुम्हें धोखा दिया था और वो बस एक तुम्हारे लाइफ का टेस्ट थी और ये सपना उस गलती को नहीं दोहराने की एक चेतावनी है। फिर लिंगदेन युआन को उसका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर दिखाने वाली होती है पर यानदान की हंसने की आवाज़ सुनकर वो तुरंत लिंगदेन को इग्नोर कर उसके पास चले जाता है। यानदान की विश से योमो उसे लैंटर्न के बीच में आसमान में घुमा रहा होता है और तभी युआन वहां आकर तुम्हें अगर इंसानों ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी कहता है। यानदान को युआन की बात सही लगती है पर फिर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। युआन उसे जैसे बचाने जा रहा होता है उसके दिल में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है और उसे यानदान के ब्रिज ऑफ एम्प्टीनेस से गिरने वाला सीन याद आता है। दूसरी तरफ योमो ने यानदान को बचा लिया होता है। अब अगले सीन में एक तरफ आउशवान के पिता ईस्ट ड्रैगन किंग बीमारी की वजह से अपनी आखिरी सांस लेते हुए आउशवान को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हैं कि वो जल्द से जल्द शाओलन से शादी करके साउथ सी को भी अपने कब्जे में ले ले। ये कहकर वो दम तोड़ देते हैं और आउशवान उनकी विश पूरी करने की कसम खाता है। तभी एक सैनिक आकर उसे रिपोर्ट करता है कि शाओलन के पिता योमो की तलाश कर रहे हैं जिसे सुनकर आउशवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ शाओलन के पिता योमो को ढूंढ कर उसे मिलने आते हैं और वहां युआन को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि हेवन ने तो टूटता हुआ तारा देखकर युआन मर चुका है की खबर फैला दी थी। युआन को वो योर मैजेस्टी कहकर ग्रीट करते हैं जिसे सुनकर सबको यकीन हो जाता है कि युआन सच में एक गॉड है। पर योमो को नहीं याद आ रहा होता है कि युआन कौन सा गॉड है क्योंकि आपको याद होगा कि योमो ने कभी भी युआन का चेहरा नहीं देखा था। यानदान फिर तुरंत उससे अगर कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर देना मस्ती में कहती है और फिर इधर साउथ ड्रैगन किंग योमो को इन्वर्टेड स्केल का मतलब बताते हैं कि वो ड्रैगन क्लैन के प्यार का टोकन है और अगर वो शाओलन से प्यार नहीं करता तो उसे ये स्केल अपने पास रखने का कोई भी हक नहीं है। योमो को ये बात नहीं पता थी तो वो ये स्केल वापस कर देगा कहता है। फिर वो शाओलन उसकी जान बचाने के लिए आउशवान से शादी कर रही है कहते हैं तो युआन, यानदान, योमो और लिंगदेंग चारों पहले युआन के बारे में बात करते हैं जहां युआन उन्हें बताता है कि उसे किसी ने बताया था कि उसका सेलेस्टियल वेस्ट डैमेज हो गया है जिसे रिपेयर करने के लिए उसे 4 मैजिकल वेपन चाहिए और फिर एक दूसरे का साथ देने की बात करके पहले सब योमो की प्रॉब्लम सॉल्व करने का फैसला लेकर साउथ सी जाते हैं। युआन को कोई पहचान ना ले इसलिए साउथ ड्रैगन किंग उसे अपना मुंह ढकने के लिए एक वेल देते हैं और इधर लिंगदेंग मन ही मन अगर युआन को पृथ्वी पे सेलेस्टियल वेस्ट की वजह से कुछ भी हुआ तो वो बचेगा नहीं और उसे बस यानदान का बचा हुआ आधा दिल ही बचा सकता है सोच रही होती है। चारों साउथ ड्रैगन किंग के साथ जैसे हॉल में जाते हैं तो आउशवान साउथ ड्रैगन किंग को शाओलन के साथ साथ बंदी बनाकर शाओलन से वो शादी करने वाला है की खबर देता है। पर शाओलन के पिता तो ये शादी के सख्त खिलाफ होते हैं। फिर योमो वो किसी हाल में भी शाओलन को उस जैसे लड़के से शादी नहीं करने देगा कहता है और इसी बात पे आउशवान लड़ाई शुरू कर देता है। योमो और युआन एक टीम बनकर लड़ते हैं और आउशवान बार बार पॉइजनस हुक से वार करने की कोशिश करता है और वो हुक फिर शाओलन के पिता के हाथ पे लगकर उनका एक हाथ ही निकाल देता है। युआन उन्हें एक सेफ जगह लाकर यानदान के साथ मिलकर पावर देता है और दूसरी तरफ आउशवान और योमो एक दूसरे से 1-on-1 फाइट करने लग जाते हैं। योमो आउशवान पर भारी पड़ने लगता है तो आउशवान मौका देखकर शाओलन को होस्टेज बनाकर उसके पिता को धमकी देता है कि वो 3 दिन बाद उनकी बेटी से शादी करेगा और अगर
अगर वो योमो का सर तोहफे में लेकर आएंगे तो उनकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और वो साउथ सी के किंग बने रह सकते हैं। पर अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा कि अगर वो शाओलन को लिए वहां से चले जाता है और ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में ये लोग शाओलन को औरजुआन से कैसे बचाएंगे और लिंगदेंग युआन और यांदान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है, तो वो मुसीबत क्या है ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।